भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी मनाई जाती है। जन्माष्टमी एक ऐसा शुभ दिन जिस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार के रूप में श्री कृष्ण का जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ था। ऐसे में यह जो दिन है वो बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। और इस बार की जो जन्माष्टमी पड़ रही है वो 26 अगस्त सोमवार को है। और यह जन्माष्टमी के दिन ऐसे शुभ संयोग बन रहे हैं जैसे कि कृष्ण जी के जन्म के समय थे। ऐसे में अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो काफ़ी समय से पूरी नहीं हो रही है, अगर आपके बच्चों के शादी विवाह में अड़चनें आ रही हैं, आपकी शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, तो ऐसे में आप कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इस वीडियो में बताएगा एक सरल सा उपाय जरूर करें। यह जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ इसमें आपको कोई विशेष खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर पर ही रहकर इस उपाय को कर सकते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अगर आप शुभ मुहूर्त में कोई भी पूजा अर्चना करते हैं, उपाय करते हैं, तो वो आपका 100% सफल होगा और जल्दी से जल्दी आपके विवाह के योग बन जाएंगे। अगर आपकी शादी की उम्र निकलती ही जा रही है, शादी की जो उम्र है 30 साल 35 साल या फिर उससे भी अधिक हो गई है और अभी तक अगर आपने कई उपाय कर लिए हैं, पूजा पाठ कर लिए हैं, माता पिता ने अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए कई उपाय कर लिए हैं, लेकिन उनका जो उपाय है वो नहीं सफल हो पाया है, अगर आपकी कुंडली में कोई ऐसे दोष हैं जिसके कारण शादी में लगातार अड़चनें आ रही हैं, रिश्ते कई आते हैं लेकिन रिश्ते आपके लेवल के नहीं आ रहे हैं, रिश्ता पक्का होकर भी अगर टूट रहा है, तो ऐसे में आप कृष्ण जन्माष्टमी यानी कि 26 अगस्त सोमवार के दिन इस वीडियो में बताया गया एक छोटा सा उपाय जरूर करें। आपको बता दें कि यह जो जन्माष्टमी है वो सोमवार के दिन पड़ रही है और जन्माष्टमी अगर सोमवार या बुधवार के दिन पड़ती है तो ये बेहद ही शुभ संकेत माना जाता है, क्योंकि जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तो उस दिन बुधवार था और जब उनका नामकरण इत्यादि कार्य हुए थे तो ये सोमवार को किए गए थे। ऐसे में सोमवार के दिन कृष्ण जन्माष्टमी का होना अपने आप में ही एक बेहद ही शुभ संकेत है। तो आप कृष्ण जन्माष्टमी के दिन यह छोटा सा उपाय जरूर करें। इस उपाय को माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए भी कर सकते हैं, बच्चे जो हैं वो स्वयं कर सकते हैं, लड़के या लड़कियां जिसकी भी शादी में अड़चनें आ रही हैं, आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं लेकिन शादी में कई रुकावटें आ रही हैं, तो उस स्थिति में आप इस उपाय को जरूर करें। पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ करें, निश्चित रूप से आपके विवाह की जो बाधाएं हैं वो जरूर दूर हो जाएगी। अगर आपकी कुंडली में शनि राहु केतु ग्रह है, दोष है जिसके कारण रिश्ता जो है बार बार टूट जाता है, शादी जो है नहीं हो पा रही है, तो उस स्थिति में आप कृष्ण जन्माष्टमी के दिन उपाय जरूर करें। श्री कृष्ण जो कि शनि राहु केतु के गुरु माने जाते हैं, ऐसे में अगर आप उपाय करते हैं तो आपके जो अन्य ग्रह दोष होंगे वो भी दूर हो जाएंगे और श्री कृष्ण की कृपा से अति शीघ्र आपका विवाह जो है संपन्न हो जाएगा। इस उपाय को आपको जन्माष्टमी की रात्रि में करना है, यानी कि रात्रि में 12 बजे जिस दिन कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाएगा मंदिरों में, जिस दिन कृष्ण जी के जन्म उत्सव की पूजा अर्चना होगी, तो उसी रात्रि में मतलब आपको रात्रि में यानी कि 26 अगस्त की जो रात्रि होगी 12 बजकर आपको उस समय इस उपाय को करना होगा। आपको अपने घर पर ही रहकर इस उपाय को करना है, तो आप बड़े ही आसानी से उपाय जो है वो कर सकते हैं। और इस उपाय के लिए आपको जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वो क्या क्या चीज़ें आपको लेना है, उसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल छोटी बहू डेली टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें, जिससे कि जन्माष्टमी पर आपकी विशेष मनोकामना पूरी हो जाए और कृष्ण जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। तो आपको क्या करना है कि इस उपाय के लिए आपके पास होना चाहिए तुलसी का एक गमला। तुलसी हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ पौधा माना जाता है और सभी हिंदू घर में तुलसी अनिवार्य होना ज़रूरी है। अगर आपके घर में भी तुलसी का पौधा है तो अच्छी बात है। तुलसी का गमला अगर नहीं है तो आप कहीं से भी एक छोटा सा तुलसी के पौधे की व्यवस्था कर लें, क्योंकि आपको जो उपाय करना है उसके लिए तुलसी के गमले का होना, तुलसी के पौधे का होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ में ही आपको लेना है एक पान का पत्ता। जो आप पान का पत्ता लेंगे वो कहीं से भी कटा पिटा नहीं होना चाहिए। पान का पत्ता आप जो भी लें उसमें डंठल लगा हुआ होना चाहिए। इसके साथ में ही आपको लेना है थोड़ा सा सिंदूर और आप इसके लिए लेंगे एक देसी घी का दीपक। जो आप दीपक लेंगे उसमें आपको लगानी है गोल वाली बाती। तो आप मिट्टी का दीपक भी ले लीजिए, अगर आप आटे का बना पाएँ तो आप आटे का भी दीपक ले सकते हैं।
तो ये सब चीज़ों को आप पहले ही व्यवस्थित कर लें। उसके बाद जिस दिन जन्माष्टमी है तो आप सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि करके साफ़ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। दिन भर आप जिस तरीके से पूजा अर्चना करते हैं अपने मंदिर की, अपने इष्ट देवता की, अपने कुल देवता का स्मरण करते हुए आप पूजा पाठ करें। गणेश जी के सामने घी का दीपक जलाएं, उनसे हाथ जोड़कर विनती करें कि मैं इस उपाय को करने जा रही हूँ, मुझे सफल करें, जो भी गलती हो जाए तो उसमें क्षमा याचना करें। इस तरीके से आप अपने पूजा स्थल में डेली रूटीन के हिसाब से आप जिस तरीके से पूजा करती हैं वो पूजा करें। अगर आप इस दिन व्रत रख सकती हैं तो आप व्रत जरूर रखें, जैसे कि माता पिता हैं, माँ हैं, अगर अपने बच्चों के लिए जन्माष्टमी के दिन व्रत रखना एक बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो अगर आप व्रत रख सकते हैं, अगर माँ है अपने बच्चों के लिए उपाय कर रही है तो आप व्रत रख पाएँ तो रख लीजिए। बच्चे कर रहे हैं, अगर बच्चे भी व्रत रख सकते हैं तो आप व्रत रख लीजिए। व्रत रखना कोई विशेष अनिवार्य नहीं है, लेकिन व्रत रखने से ईश्वर की अति कृपा आप पर रहती है। तो अगर आप रख सकती हैं तो रख लीजिए, नहीं रख पा रही हैं तो आप सिर्फ उपाय कर सकते हैं। तो जैसे कि आप सुबह उठे, स्नान आदि करके साफ सुथरा वस्त्र धारण कर लीजिए। अपने पूजा स्थल में डेली रूटीन के हिसाब से जिस तरीके से आप पूजा करते हैं वो पूजा कर लीजिए। और जो आपको उपाय करना है वो आपको करना है रात्रि में 12 बजे ठीक 12 बजे आप इस उपाय को कीजिए। 12:01 पर आप उपाय शुरू कर लीजिए और 45 मिनट के अंदर आपको इस उपाय को खत्म भी करना है। ये बहुत ही शुभ मुहूर्त है। रोहिणी नक्षत्र में आप इस उपाय को करिए। निश्चित रूप से आपकी शादी विवाह की जो मनोकामनाएं हैं, जो भी अड़चनें आ रही हैं शादी में, जो भी रुकावट है वो ज़रूर दूर हो जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहला आपको कार्य करना है कि रात्रि के 12 बजे के आसपास, मतलब 12:01 से 45 मिनट 12:45 के बीच में आपको तुलसी के गमले के पास में एक घी का दीपक जलाना है। घी का दीपक आप प्रज्वलित कीजिए और शीघ्र विवाह की कामना कीजिए। इसके साथ में ही आप तुलसी के जो गमला होगा उसमें आप 21 परिक्रमा कीजिए। तुलसी के पौधे की 21 बार आप परिक्रमा करेंगे और तुलसी माता से शीघ्र विवाह की कामना करेंगे। जन्माष्टमी के दिन अगर आप तुलसी के पौधे के पास में उपाय करते हैं तो आपका उपाय बहुत जल्दी कारगर हो जाता है। श्री हरि विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है, तो तुलसी के समक्ष आप उपाय जरूर करें, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। तो जब आप एक देसी घी का दीपक जला लें, तुलसी की आप 21 बार परिक्रमा कीजिए शीघ्र विवाह की कामना के साथ में, और आप इस मंत्र का जाप करेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आप 21 बार जाप कीजिए। वहीं तुलसी के गमले के पास में बैठकर आप इस मंत्र का जाप कीजिए। नहीं तो आप श्री कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। नहीं तो आपको जो मंत्र कृष्ण जी का आपको सरल लगे उस मंत्र का आप 21 बार जाप जरूर करें। इसके साथ में ही आपने जो पान का पत्ता लिया है उस पान के पत्ते पर आपको थोड़ी सा सिंदूर लेना है। रोरी ले लीजिए आप या सिंदूर ले लीजिए, उसको थोड़ा सा आप कटोरी में स्वच्छ जल से घोर लें और आप जो सीख होती है, सीख की सहायता से उस पान के पत्ते पर आपको लिखना है। लिखना किस तरीके से है, जहाँ से डंठल लगा हुआ होता है पान के पत्ते पर, वहाँ पर आपको जो चिकना वाला भाग होता है पान के पत्ते पर, उसके ऊपर आपको सबसे पहले लिखना है जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा आपको लिखना है। उसके नीचे आपको लिखना है शुभ विवाह, और शुभ विवाह के नीचे आप उस लड़के या लड़की का नाम लिखेंगे जिसके लिए आप उपाय कर रहे हैं। इतना आपको लिख देना है। और आपको थोड़ी सी हल्दी लेना है और हल्दी का आपको तिलक लगाना है तुलसी के तने में। जो तुलसी माता का तना होगा, जड़ के पास में जो तना होता है, वहाँ पर आप हल्दी का तिलक लगाइए और इस पान के पत्ते को अपनी मनोकामना के साथ में तुलसी के गमले में रख दीजिए। तुलसी के गमले में नीचे मिट्टी जो होती है वहीं ऊपर आपको रख देना है। और एक बार फिर से आपको हाथ जोड़कर श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए, कृष्ण जी का स्मरण करते हुए आपको प्रार्थना करनी है कि मेरी शादी में जो भी अड़चनें आ रही हैं, अगर माँ कर रही है तो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करेगी कि बच्चों के ऊपर जो भी ग्रह दोष हैं, राहु केतु शनि के कारण अगर रुकावट आ रही है, शादी में घर में मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहे हैं, तो आप सबका निवारण करें और बच्चे के अति शीघ्र विवाह के योग बना दें। इतना जब आप कर लें, उसके बाद आपको जो पान का पत्ता है वहाँ से उठाना है। इसको पीले कलर के कपड़े में लपेटकर जहाँ पर आपके बच्चे सोते हैं, जिसके लिए आपने उपाय किया है, तो जो बच्चा जहाँ सोता है उसके तकिए के नीचे आपको यह रख देना है पान का पत्ता। अगर बच्चा घर में नहीं है तो उस स्थिति में आप बच्चों की जो तस्वीर होगी उसके पास में भी इसको रख सकते हैं। कोई बच्चों का कपड़ा होगा तो कपड़ों के बीच में भी आप इस पान के पत्ते को रख सकते हैं और इसको आप रखिए अपने पास में।
इस जो आपने ये उपाय किया है, इसका आपको अतिशीघ्र फल देखने को मिल जाएगा। उस रात्रि से, जिस रात्रि में आपने उपाय किया है, उसके अगले दिन से ही रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। और ये जो योग बन रहा था, इसमें जयंती योग बन रहा है। जयंती योग में आप इस उपाय को अगर करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी शादी के प्रबल योग बनेंगे, और हो सकता है कि अगले लग्न में ही देव उठनी एकादशी के बाद आपका भी विवाह संपन्न हो जाए। तो इस उपाय को आप जरूर करें। बहुत ही सरल उपाय है, घर पर रहकर ही करना है और बहुत ही कारगर है। इसको अगर आप शुभ मुहूर्त में करेंगे तो निश्चित रूप से आपके बच्चों की शादी में जो भी अड़चनें आ रही हैं, जो भी रुकावट आ रही है, वो जरूर दूर हो जाएगी और अतिशीघ्र आपके विवाह के योग जो है वो बनने लगेंगे। जब आपके बच्चों की शादी हो जाए, उसके बाद आपको यह पान का पत्ता पीपल के पेड़ के नीचे जाके रख देना है। अगर बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं तो और भी अच्छी बात है, इसको किसी भी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए, नहीं तो पीपल के पेड़ के नीचे आप रख दीजिए। मंगलकारी विवाह होगा। शादी के बाद का जो वैवाहिक जीवन होता है वो भी सुखमय रहता है। तो इस उपाय को माता पिता अपने बच्चों के लिए करें। बच्चे स्वयं कर पाएँ तो बच्चे स्वयं कर सकते हैं। आप इसको करिए ज़रूर, क्योंकि यह जो जन्माष्टमी की रात्रि है, उस दिन बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं। वैसे ही योग बन रहे हैं जैसे कि कृष्ण जी के जन्म के समय बने थे। तो आप नए वीडियो, नए उपाय के साथ, जब तक के लिए राधे राधे।